गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी इंग्लिश ग्रामर एंड टॉपिक है हमारा डिटरमिनर्स। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 एंड आज हमारा टॉपिक होगा, सब टॉपिक होगा न्यूमरल्स। इसका जो टाइप होगा वो न्यूमरल्स होगा और इससे पहले की 4 पार्ट्स हम पहले की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 5 पे। तो पार्ट नंबर 5 में देखिए मैंने यहाँ न्यूमरल्स, जैसा कि नाम से शो हो रहा है, यानी न्यूमरल्स को शो करने वाले, नंबर्स को बताने वाले। जैसे मैंने फर्स्ट इसमें डिटरमिनर डायरेक्ट ही ले लिया है। न्यूमरल्स के अंदर जो फर्स्ट डिटरमिनर, बहुत से डिटरमिनर होंगे उनमें फर्स्ट होगा और जो इंपॉर्टेंट काफी वो है सम। देखिए मैंने आगे लिखा है ए सर्टेन नंबर, यानी ये जो सम होता है यानी सर्टेन नंबर को बताता है, यानी एक निश्चित नंबर को बताता है। अगर हम हिंदी में डिस्कस करें तो सम मीन्स क्या होता है, कुछ नंबर को बताता है, कुछ का जो सेंस देता है। सेकंड मैंने लिखा है इसमें बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है छोटा सा, रीड बुक्स ऑन ग्रामर। तो देखिए ये जो हमारी नाउन है वो कैसी है, प्लूरल है, काउंटेबल है एंड नाउन है। तो इससे पहले जो आएगा वो क्या आएगा, सम आएगा। यहाँ पे सम डिटरमिनर मैंने फिल कर दिया। इसी तरीके से देखिए रीड सम बुक्स ऑन ग्रामर, तो इसका सेंस हुआ कि ग्रामर पर कुछ पुस्तकों को पढ़ो। एज ए इंपेरेटिव सेंटेंस हम कह सकते हैं। जैसे रीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि इन इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले एक सर्टेन नंबर को शो करने के लिए, बताने के लिए हम सम का यूज करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस बन जाता है। तो हम इसका अर्थ होगा कि ग्रामर पर कुछ पुस्तकों को, बुक्स को पढ़ो। ओके, ये तो देखिए हमने इसका फर्स्ट रूल देखा। अब सेकंड रूल मैंने लिखा है बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। वही रूल आ रहा है जो फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, डिस्कस किया था। इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, असर्टिव होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उन सब में हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज करते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, आई वॉन्ट नोट बुक्स, तो हमें क्या करना है, इस नाउन को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये प्लूरल है, नोट बुक्स काउंटेबल है, नाउन है, तो इससे पहले एंड सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, जनरल कॉमन सेंटेंस है। तो यहाँ पे आ जाएगा सम न्यूमरल्स, यानी हमें आई वॉन्ट सम नोटबुक्स, यानी मुझे कुछ नोटबुक्स चाहिए। ओके, अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट रूल मैंने इसमें लिखा है बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो है ही, इंपेरेटिव में है ही सम का यूज। इसी के साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क या फिर क्या से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता हो, नेगेटिव यानी नोट नहीं से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता हो। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो सेंटेंस हो, उसमें प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज करेंगे, सम डिटरमिनर का यूज करेंगे, जो कि एज ए न्यूमरल है। देखिए इसमें मैंने लिखा डोंट या डोंट यू नीड बुक्स। ये देखिए क्या का सेंस दे रहा है, डोंट यू नीड बुक्स, यानी क्या तुम्हें कुछ पुस्तकें नहीं चाहिए। तो क्या का सेंस दे रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इंट्रोगेटिव आ रहा है, साथ में नेगेटिव सेंटेंस में नोट भी आ रहा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, ये देखिए अब इस नाउन को हम आइडेंटिफाई करेंगे, प्लूरल है, काउंटेबल है, नाउन है, तो इससे पहले कौन सा डिटरमिनर आएगा, न्यूमरल्स, एज ए कुछ का सेंस देते हुए। डोंट यू नीड सम बुक्स, क्या तुम्हें कुछ पुस्तकें नहीं चाहिए, यानी पूरा ये जो रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस का सेंस निकल रहा है। तो यहाँ पे हम सम डिटरमिनर का यूज कर देंगे। तो देखिए अगला रूल है हमारा बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस इंट्रोगेटिव या इंपेरेटिव सेंटेंस प्लस ऑफर या रिक्वेस्ट, यानी जो न्यूमरल्स हम सम का यूज करते हैं उसमें देखिए हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये होना चाहिए यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो या फिर इंपेरेटिव। अब इंपेरेटिव सेंटेंस वही होते हैं जो आगे सूचक सेंटेंस होते हैं, जैसे जिनकी स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, या फिर जो लेट से स्टार्ट होते हो, या फिर जो डू नॉट डोंट से स्टार्ट होते हो, वो सारे इंपेरेटिव टाइप सेंटेंसेस होते हैं। और पहले की वीडियो में हम इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस जब हमने नरेशन पार्ट पढ़ा तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा यानी दोनों में चॉइस होती है, दोनों में से एक ही टाइप का सेंटेंस होगा, या तो इंट्रोगेटिव या फिर इंपेरेटिव। प्लस ऑफर एंड रिक्वेस्ट, इन दोनों में भी अल्टरनेटिव होता है, या तो ऑफर का सेंस होगा वो सेंटेंस में, या फिर रिक्वेस्ट का सेंस होगा। तो देखिए नीचे मैंने एग्जांपल लिखा है, इसी में इसी रूल को ध्यान रखते हुए, वुड विल यू लाइक स्वीट्स। तो देखिए ये
सेंटेंस है इसमें ऑफर का सेंस आ रहा है कि आप क्या लेंगे, आप क्या लेंगे, वुड विल यू लाइक स्वीट्स, क्या आपको मिठाइयाँ या स्वीट्स लाइक करते हैं क्या आप। तो मतलब सेंटेंस हमारा क्या है, वही हमारा इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस। और दूसरा ये कि ये जो ये है विल है, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म भी ये होती है। और इसमें जो सेंस आ रहा है वो हमारा ऑफर का आ रहा है, एज ए मॉडल ऑफर का सेंस आ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि वही रूल हमारा फॉलो है, इंटरोगेटिव टाइप हमारा सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क भी हमारे पास है, क्या क्या सेंस भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ये है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये देखिए जो स्वीट्स नाउन है ये है हमारी प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, तो सारे कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसको ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए ऑफर भी आ रहा है, पहली कंडीशन। दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है। तीसरा इंटरोगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो, तो हमारा जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव हो जाएगा एज ए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉडल आएगा एज ए न्यूमरल वो सम होगा, ठीक है। सेकंड मैंने एग्जांपल लिखा है काइंडली हेल्प मी विद रुपीज, ठीक है। अब देखिए काइंडली है, रिक्वेस्ट है, काइंडली है, प्लीज है, इनसे काइंडली या प्लीज से जो सेंटेंस स्टार्टेड होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, इंपेरेटिव टाइप। तो हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव टाइप है। दूसरा कि हमारा ये जो रुपीज नाउन आई है ये प्लूरल है, काउंटेबल है, नाउन है, दूसरी कंडीशन ये फॉलो हो रही है। तीसरा कि हमारा जो सेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, प्लीज और काइंडली है, तो हमारा इसमें जो सेंस आ रहा है वो रिक्वेस्ट का आ रहा है। तो इन सारी कंडीशन को ध्यान रखते हुए एज ए डिटरमिनर क्या आएगा, न्यूमरल यहाँ पे हमें फिल करना होगा। न्यूमरल हमारा क्या होगा, सम। तो सेंस क्या निकलेगा, प्लीज हेल्प मी विद सम रुपीज, कृपया करके प्लीज करके मेरे आपसे निवेदन है कि कुछ रुपीज देकर मेरी हेल्प करें। तो इसमें इस रूल के अकॉर्डिंग सम डिटरमिनर हम इन दोनों सेंटेंसेस में फिल करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट रूल मैंने सम के रिगार्डिंग में लिखा है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए बहुत ही फोकस करने वाली बात है यहाँ पर, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन फॉर द सेंस ऑफ अननोन। अननोन यानी किसी अनजान का या अनस्पेसिफाइड थिंग के बारे में, या सेंस यानी अननोन का सेंस किसी सेंटेंस में निकल कर आ रहा हो, लेकिन ये जो कंडीशन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इतने सेंटेंसेस में इतने रूल्स हमने पढ़े सम के, उन सब में हमने बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन फॉर द सेंस ऑफ अननोन या अनस्पेसिफाइड, यानी कि अनजान का सेंस किसी सेंटेंस में निकले, लेकिन हमारे नाउन कैसे हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उसमें हम हमेशा सम डिटरमिनर का यूज करते हैं। तो देखिए इसी सेंस को इसी रूल के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, बॉय हैज ब्रोकन दिस ग्लास, यानी इस ग्लास को, इस विंडो को, इस शीशे को किसने तोड़ा है, किसी अनजान ने तोड़ा, अनजान बॉय ने तोड़ा है। तो देखिए ये जो ब्रैकेट के डॉट डॉट के जस्ट बाद जो नाउन आई है वो देखिए वो कैसी है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। तो यहाँ अनजान का, अननोन का सेंस आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डिटरमिनर फिल करेंगे एज ए न्यूमरल डिटरमिनर फिल करेंगे सम, यानी कोई बॉय, किसी बच्चे ने, किसी बॉय ने क्या किया कि इस ग्लास को, इस खिड़की को, इस शीशे को तोड़ चुका है, यानी वो अनजान है, उसे कोई नहीं जानता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सम डिटरमिनर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है फॉर द सेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली यानी अबाउट, मैंने ब्रैकेट में लिखा अबाउट, यानी लगभग का सेंस जहां आ जाए वहां पर भी हम सम डिटरमिनर का यूज करते हैं। जैसे देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द हॉल, इन द ऑडिटोरियम, इन द स्कूल प्रीमिसेस, कुछ भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लगभग अप्रोक्सीमेटली का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सम डिटरमिनर फिल करना है। तो यहाँ पे सम आ जाएगा। तो ये जो रूल्स हैं कि अप्रोक्सीमेटली का सेंस मिलता हो, अननोन का सेंस मिलता हो, या मैंने बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन ऑफर रिक्वेस्ट का सेंस भी हो, या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इन सब में हम सम डिटरमिनर का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आज हमारा जो एज ए न्यूमरल जो हमारा नेक्स्ट डिटरमिनर है वो आएगा एनी। अब देखिए एनी के बारे में मैंने लिखा है ए सर्टेन नंबर, यानी कुछ का सेंस इसमें मिलता हो, एज ए सर्टेन नंबर कुछ का सेंस मिलता हो, लेकिन कुछ अलग कंडीशंस, अलग रूल्स इसके साथ होंगे, वो हमें अपने माइंड में फिक्स रखने होंगे। तो ये एनी का मतलब भी कुछ से होता है, ठीक है। तो देखिए कुछ, देखिए अब इसके लिए हम इसके रूल देखेंगे एनी के, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन
कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। या तो फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज हम करेंगे एनी का, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। लेकिन सेंटेंस कैसा होना चाहिए, कंडीशन कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव टाइप सेंटेंस होना चाहिए। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा है समझाने के लिए, सी हैज नॉट फ्रेंड। ओके, अब देखिए नॉट आ रहा है यहाँ भी, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई कि सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि बिफोर सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन फ्रेंड क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और दूसरा हमारा सेंस कैसा निकलना चाहिए, कुछ का निकलना चाहिए। सी हैज नॉट एनी फ्रेंड, उसके कोई भी दोस्त नहीं है, कुछ भी फ्रेंड नहीं है उसके, कोई का सेंस इससे निकलता हो या एनी वन का इससे सेंस निकलता हो, यानी कोई भी उसका फ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा एनी डिटरमिनर। इसी तरीके से है ही हैज नॉट शूज, उसके पास कोई शूज नहीं है, कुछ भी शूज उसके पास नहीं है, कोई भी शूज नहीं है उसके पास। लेकिन ये देखिए नॉट का सेंस आ रहा है, नेगेटिव हमारा सेंटेंस है। दूसरा कि इसमें शूज क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इससे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम क्या कर देंगे इसमें, इन दोनों में से कोई सी भी नाउन हो सकती है, प्लूरल काउंटेबल और सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन थी एंड नेगेटिव सेंटेंस था। ओके, और कोई का सेंस, कुछ का सेंस इसमें निकल रहा था। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसमें भी कोई का कुछ का सेंस निकल रहा है। ही हैज नॉट एनी शूज, उसके पास कोई शूज नहीं है, एक भी जोड़ी, एक भी पेयर उसके पास शूज के नहीं है। तो यहाँ पर एनी डिटरमिनर आ जाएगा। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स हमारा, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन, या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, फॉर नेगेटिव एडवर्ब्स, कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स होती है देखिए स्टूडेंट्स, जैसे लाइक हार्डली, जैसी हार्डली है, स्कार्सली है, बेयरली है, नेवर, नेदर, नो, सेल्डम, टू एक्सेट्रा टाइप कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं। इनके लिए, इन नेगेटिव एडवर्ब्स के लिए हम एनी डिटरमिनर का यूज करते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, शर्त ये है कि या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या फिर उससे पहले प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। ओके, तो देखिए एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है सी हैज हार्डली, ये देखिए हार्डली आ गया, ये क्या है, नेगेटिव एडवर्ब है, ये रूल में हमें पता है ये नेगेटिव एडवर्ब है, इसलिए यहाँ पे ये जो डॉट के जस्ट बाद जो ये नाउन आई है इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। ये कैसी नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, और ये नेगेटिव एडवर्ब में से कोई भी एक नेगेटिव एडवर्ब आई हो तो वहां पे हम एनी डिटरमिनर फिल कर देंगे एज ए न्यूमरल। इसी तरीके से देखिए सी इज टू डल टू अंडरस्टैंड पॉइंट्स। अब देखिए टू नेगेटिव एडवर्ब आई है, लेकिन हमें क्या करना है कि डॉट की ये डॉट डॉट जो हमने लिखा है स्पेस, इसके जस्ट आफ्टर वाला ये जो नाउन है वो देखिए वो कैसी नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इससे पहले हमें किसका यूज करना है, एनी डिटरमिनर एज ए न्यूमरल यूज करना है। ओके, तो ये अपना एक फिक्स रूल हो गया। इस रूल के अकॉर्डिंग, ये रूल जहां फॉलो होगा वहीं हम एनी डिटरमिनर का यूज कर देंगे एज ए न्यूमरल्स। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा रूल इसी में कि बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम एनी का यूज कर सकते हैं इन इफ या वेदर टाइप सेंटेंस, यानी इफ या वेदर टाइप कोई सेंटेंस हो या इफ या वेदर एज ए कंजक्शन हम किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो, लेकिन कंडीशन तो वहां एनी का यूज होगा, लेकिन कंडीशन ये हमारी क्या होगी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी चाहिए एनी के यूज से पहले। अब तो देखिए हम क्या करेंगे, सेंटेंस देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कम टू मी इफ यू नीड एनी बुक। अब देखिए कम टू मी, इफ, ये देखिए इफ आ गया, इफ टाइप या वेदर टाइप सेंटेंस। अब इसी तरीके से देखिए कम टू मी, मेरे पास आओ, इफ यू नीड। अब देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कंडीशन क्या है, इस पे हमें फोकस करना है स्टूडेंट्स कि इफ या वेदर तो हो एज ए कंजक्शन, यानी यहाँ पे इसका सेंस किससे निकलता हो, यदि से निकलता हो, ठीक है। तो हम देखेंगे कम टू मी इफ यू नीड सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, एनी डिटरमिनर एज ए न्यूमरल हम इसका यूज कर देंगे। ओके, अब दूसरी शर्त ये है कि यह वेदर हो, तो देखिए सी आस्क्ड वेदर यू हैव बुक, वही है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड वेदर आ रहा है। इसका मतलब कि हमें किसका, कौन से डिटरमिनर का यूज करना है, हमें एनी डिटरमिनर का यूज किसी भी कंडीशन में यहाँ करना ही है।
सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ में जो सेंटेंस आएगा उसमें इफ या वेदर टाइप सेंटेंस भी हमें होने चाहिए। इफ या वेदर का एज ए कंजक्शन भी हम इनका यूज कर सकते हैं। तो देखिए सीधा सा सेंटेंस है, शी आस्क्ड वेदर यू हैव एनी बुक। उसने मुझसे पूछा, इसने पूछा क्या तुम्हारे पास कोई बुक है। यदि तुम्हारे पास ये बुक है, कोई बुक है, तो यहाँ पे हम इस तरह एनी डिटरमिनर का यूज कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट रूल है आफ्टर विदाउट। विदाउट के बाद, विदाउट जो है इसके जस्ट आफ्टर भी हम किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। तो देखिए बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विदाउट एनी टीचर। जब विदाउट वाला से विदाउट टाइप विदाउट आ जाए किसी सेंटेंस में, तो हमें क्या करना है, एक ही डिटरमिनर डालना है, वो है एनी। ओके, नेक्स्ट देखिए मैंने बड़े ही शॉर्ट तरीके से लिखा है। हमने न्यूमरल्स के अंदर सम एंड एनी का यूज पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्यू। देखिए बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से और बड़े ही इजी तरीके से मेथड से मैंने इनको लिखा है, समझाने की कोशिश की है। जैसे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, 3 डिटरमिनर्स होते हैं। ये फ्यू के टाइप है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ओके, अब हमें करना क्या है, इनको समझना है। पहले के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑल दैट आर देयर। यानी ये तो जो फ्यू होता है उसका वो तो हमें नेगेटिव कैसा सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है। ओके, यानी नए के बराबर, नेगेटिव सेंस बिल्कुल नील है, नए के बराबर है। पॉजिटिव यानी कुछ तो है, यानी कुछ का जो सेंस देता हो। ओके, बिल्कुल नील का सेंस देता हो, वो तो होता है फ्यू। और जो पॉजिटिव सेंस देता हो यानी सम का सेंस देता हो, जो कुछ का सेंस देता हो, पॉजिटिव सेंस देता हो, होता है ए फ्यू। एंड द फ्यू ऑल दैट आर देयर, यानी वो सारा का सारा जितना वहां प्रेजेंट था, वो सारा का सारा जितना वहां अवेलेबल था, तो उसके लिए हम द फ्यू डिटरमिनर का यूज करते हैं। तो देखिए इनके रूल्स देखते हैं हम। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज हम कहाँ करते हैं। तो देखिए तीनों का वही यूज है। बी फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन, बी फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन, बी फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। इन तीनों डिटरमिनर्स का यूज, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ओके, अब हमें देखिए इसके लिए हम कैसे एग्जांपल के थ्रू इनको समझेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट है, मैंने लिखा डॉट डॉट डॉट, सिटीज ऑफ इंडिया हैव स्प्लेंडिड लस ग्रीन ट्रीज। अब देखिए ये तो है नहीं कि अब देखिए सेंटेंस से हम पढ़े समझेंगे और यहाँ डिटरमिनर फिल करेंगे कि फ्यू आएगा, ए फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है, बी फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन को इसमें ढूंढना है। तो देखिए सिटीज ऑफ इंडिया है स्प्लेंडिड, नाउन क्या है यहाँ पे, ये सिटीज, ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस में हम इसको फाइंड आउट करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन को। ये देखिए पीपल, ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से थर्ड वाले सेंटेंस में हम फाइंड आउट करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन को। ये देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, तीनों में हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन फाइंड आउट करी, यानी ये वाली कंडीशन तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब बची कौन सी, नेगेटिव सेंस वाली, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑल दैट आर देयर, यानी जितना वहां अवेलेबल था वो सारा का सारा कुछ का सेंस दे रही है या नील का सेंस दे रही है, यानी नए के बराबर जो है। यानी तो हम देखेंगे सेंटेंस में, फर्स्ट एग्जांपल को देंगे, फ्यू सिटीज, दैट फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया, यानी जितनी अवेलेबल सिटीज हैं इंडिया की वो सारी की सारी स्प्लेंडेड ग्रीन ट्रीज, लश ग्रीन ट्रीज है, सारी की सारी है क्या, जितनी है, नहीं है। यानी जितनी सिटीज इंडिया में वो सारी की सारी नहीं है। तो मतलब ये फ्यू, द फ्यू तो कैंसिल हो गया, फिर आ गया ए फ्यू, यानी ए फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया हैज स्प्लेंडेड लश ग्रीन ट्रीज, कुछ सिटीज ही हैं, यानी कुछ सिटीज ही हैं, नहीं है, ये भी नहीं होगा, यानी पॉजिटिव का सेंस दे रहा है। अब यानी कुछ नहीं, कुछ का सेंस ये फ्यू, ए फ्यू भी फिल नहीं होगा। फिर बचा लास्ट में फ्यू, यानी कुछ नए के बराबर, नील, यानी थोड़ी बहुत सिटीज, 1 2 सिटी 5 10 सिटी जितनी भी, यानी फिक्स है, नेगेटिव का सेंस दे रही है, यानी नए के बराबर है। नए के बराबर इंडिया की जो सिटीज हैं वो है स्प्लेंडेड लश ग्रीन ट्रीज, यानी ग्रीन ट्रीज से स्प्लेंडेड है, लश है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्यू डिटरमिनर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सुटेबल कौन सा होगा, तीनों डिटरमिनर में से फ्यू, ए फ्यू, द में से फ्यू होगा। इसी तरीके से सेकंड वाला है, पीपल आर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, क्या इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे खुश हैं, नहीं है, तो द फ्यू अपने आप कैंसिल हो गया। इस वर्ल्ड में कुछ लोग खुश हैं, हाँ कुछ खुश हैं, नए के बराबर लोग खुश हैं, तो क्या होगा, कुछ लोग खुश हैं, तो आज यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव सेंस देने वाला ए फ्यू। ओके, इसी तरीके
तरीके से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है सी हैज गॉन थ्रू बुक्स, सी हैज यानी जितनी उसके पास, सी हैज यानी पोजीशन का सेंस यहाँ पे दे रहा है हैज, ठीक है, एज ए वर्ब यहाँ पे पोजीशन का सेंस दे रहा है, यानी वह गॉन थ्रू इज ए फ्रेजल वर्ब, गो थ्रू फ्रेजल वर्ब यानी पढ़ चुकना, अंदर से गुजर जाना, निकल जाना, यानी उस चीज को कंप्लीट कर लेना, एक टास्क को, एक वर्क को। सी हैज गॉन थ्रू बुक, सी हैज यानी जितनी उसके पास बुक थी, यानी वो नए के बराबर पढ़ चुकी है, कुछ पढ़ चुकी है, या जितनी उसके पास अवेलेबल थी वो सारी की सारी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो सी है इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये पोजीशन का सेंस है, जितनी उसके पास बुक थी वो सारी की सारी के अंदर से गुजर चुकी है, सारी की सारी ग्रास्प कर चुकी है या उसको पढ़ चुकी है पूरी तरीके से थॉरोली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देयर फ्यू यहाँ एज ए डिटरमिनर फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये सारे जो डिटरमिनर्स हैं, न्यूमरल्स हैं, उन्हें हमें कुछ ना कुछ रूल, कुछ ना कुछ ट्रिक, कुछ ना कुछ हमें अपने माइंड में कंटेंट सेट करके रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें इन्हें फिल करना होगा। तो इसी में हमारा नेक्स्ट है, इसी में हमारा नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स हमारा, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन, या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, फॉर नेगेटिव एडवर्ब्स, कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स होती है देखिए स्टूडेंट्स, जैसे लाइक हार्डली, जैसी हार्डली है, स्कार्सली है, बेयरली है, नेवर, नेदर, नो, सेल्डम, टू एक्सेट्रा टाइप कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं। इनके लिए, इन नेगेटिव एडवर्ब्स के लिए हम एनी डिटरमिनर का यूज करते हैं, लेकिन कंडीशन ये है, शर्त ये है कि या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या फिर उससे पहले प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। ओके, तो देखिए एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है सी हैज हार्डली, ये देखिए हार्डली आ गया, ये क्या है, नेगेटिव एडवर्ब है, ये रूल में हमें पता है ये नेगेटिव एडवर्ब है, इसलिए यहाँ पे ये जो डॉट के जस्ट बाद जो ये नाउन आई है इसको हमें आइडेंटिफाई करना है, ये कैसी नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, और ये नेगेटिव एडवर्ब में से कोई भी एक नेगेटिव एडवर्ब आई हो तो वहां पे हम एनी डिटरमिनर फिल कर देंगे एज ए न्यूमरल। इसी तरीके से देखिए सी इज टू डल टू अंडरस्टैंड पॉइंट्स, अब देखिए टू नेगेटिव एडवर्ब आई है, लेकिन हमें क्या करना है कि डॉट की, ये डॉट डॉट जो हमने लिखा है स्पेस, इसके जस्ट आफ्टर वाला ये जो नाउन है वो देखिए वो कैसी नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले हमें किसका यूज करना है, एनी डिटरमिनर एज ए न्यूमरल यूज करना है। ओके, तो ये अपना एक फिक्स रूल हो गया, इस रूल के अकॉर्डिंग, ये रूल जहां फॉलो होगा वहीं हम एनी डिटरमिनर का यूज कर देंगे एज ए न्यूमरल्स। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा रूल इसी में कि बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम एनी का यूज कर सकते हैं इन इफ या वेदर टाइप सेंटेंस, यानी इफ या वेदर टाइप कोई सेंटेंस हो या इफ या वेदर एज ए कंजक्शन हम किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो, लेकिन कंडीशन वहां एनी का यूज होगा, लेकिन कंडीशन ये हमारी क्या होगी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए एनी के यूज से पहले। अब तो देखिए हम क्या करेंगे, सेंटेंस देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कम टू मी इफ यू नीड एनी बुक। अब देखिए कम टू मी, इफ, ये देखिए इफ आ गया, इफ टाइप या वेदर टाइप सेंटेंस। अब इसी तरीके से देखिए कम टू मी, मेरे पास आओ, इफ यू नीड, अब देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कंडीशन क्या है, इस पे हमें फोकस करना है स्टूडेंट्स कि इफ या वेदर तो हो एज ए कंजक्शन, यानी यहाँ पे इसका सेंस किससे निकलता हो, यदि से निकलता हो, ठीक है, तो हम देखेंगे कम टू मी इफ यू नीड सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, एनी डिटरमिनर एज ए न्यूमरल हम इसका यूज कर देंगे। ओके, अब दूसरी शर्त ये है कि या वेदर हो, तो देखिए सी आस्क्ड वेदर यू हैव बुक, वही है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड वेदर आ रहा है, इसका मतलब कि हमें किसका, कौन से डिटरमिनर का यूज करना है, हमें एनी डिटरमिनर का यूज किसी भी कंडीशन में यहाँ करना ही है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ में जो सेंटेंस आएगा उसमें इफ या वेदर टाइप सेंटेंस भी हमें होने चाहिए, इफ या वेदर का एज ए कंजक्शन भी हम इनका यूज कर सकते हैं। तो देखिए सीधा सा सेंटेंस है, सी आस्क्ड वेदर यू हैव एनी बुक, उसने मुझसे पूछा, इसने पूछा क्या तुम्हारे पास कोई बुक है, यदि तुम्हारे पास ये बुक है, कोई बुक है, तो यहाँ पे हम इस
तरह एनी डिटरमिनर का यूज कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट रूल है आफ्टर विदाउट, विदाउट के बाद, विदाउट जो है इसके जस्ट आफ्टर भी हम किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। तो देखिए बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विदाउट एनी टीचर। जब विदाउट वाला विदाउट टाइप विदाउट आ जाए किसी सेंटेंस में तो हमें क्या करना है, एक ही डिटरमिनर डालना है, वो है एनी। ओके, नेक्स्ट देखिए मैंने बड़े ही शॉर्ट तरीके से लिखा है। हमने न्यूमरल्स के अंदर सम एंड एनी का यूज पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्यू। देखिए बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से और बड़े ही इजी तरीके से मेथड से मैंने इनको लिखा है, समझाने की कोशिश की है। जैसे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, 3 डिटरमिनर्स होते हैं। ये फ्यू के टाइप है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ओके, अब हमें करना क्या है, इनको समझना है। पहले के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑल दैट आर देयर। यानी ये तो जो फ्यू होता है उसका वो तो हमें नेगेटिव कैसा सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है। ओके, यानी नए के बराबर, नेगेटिव सेंस बिल्कुल नील है, नए के बराबर है। पॉजिटिव यानी कुछ तो है, यानी कुछ का जो सेंस देता हो। ओके, बिल्कुल नील का सेंस देता हो, वो तो होता है फ्यू। जो पॉजिटिव सेंस देता हो यानी सम का सेंस देता हो, जो कुछ का सेंस देता हो, पॉजिटिव सेंस देता हो, होता है ए फ्यू। एंड द फ्यू ऑल दैट आर देयर, यानी वो सारा का सारा जितना वहां प्रेजेंट था, वो सारा का सारा जितना वहां अवेलेबल था, तो उसके लिए हम द फ्यू डिटरमिनर का यूज करते हैं। तो देखिए इनके रूल्स देखते हैं हम। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज हम कहाँ करते हैं, तो देखिए तीनों का वही यूज है। बी फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन, बी फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन, बी फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। इन तीनों डिटरमिनर्स का यूज, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ओके, अब हमें देखिए इसके लिए हम कैसे एग्जांपल के थ्रू इनको समझेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट है, मैंने लिखा डॉट डॉट डॉट, सिटीज ऑफ इंडिया हैव स्प्लेंडिड लश ग्रीन ट्रीज। अब देखिए ये तो है नहीं कि अब देखिए सेंटेंस से हम पढ़ें, समझेंगे और यहाँ डिटरमिनर फिल करेंगे कि फ्यू आएगा, ए फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है, बी फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन को इसमें ढूंढना है। तो देखिए सिटीज ऑफ इंडिया है स्प्लेंडिड, नाउन क्या है यहाँ पे, ये सिटीज, ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस में हम इसको फाइंड आउट करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन को। ये देखिए पीपल, ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से थर्ड वाले सेंटेंस में हम फाइंड आउट करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन को। ये देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, तीनों में हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन फाइंड आउट करी, यानी ये वाली कंडीशन तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब बची कौन सी, नेगेटिव सेंस वाली, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑल दैट आर देयर, यानी जितना वहां अवेलेबल था वो सारा का सारा कुछ का सेंस दे रही है या नील का सेंस दे रही है, यानी नए के बराबर जो है। यानी तो हम देखेंगे सेंटेंस, फर्स्ट एग्जांपल को देंगे, फ्यू सिटीज, द फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया, यानी जितनी अवेलेबल सिटीज हैं इंडिया की वो सारी की सारी स्प्लेंडेड ग्रीन ट्रीज, लश ग्रीन ट्रीज है, सारी की सारी है क्या, जितनी है, नहीं है। यानी जितनी सिटीज इंडिया में वो सारी की सारी नहीं है। तो मतलब ये फ्यू, द फ्यू तो कैंसिल हो गया, फिर आ गया ए फ्यू, यानी ए फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया हैज स्प्लेंडेड लश ग्रीन ट्रीज, कुछ सिटीज ही हैं, यानी कुछ सिटीज ही हैं, नहीं है, ये भी नहीं होगा, यानी पॉजिटिव का सेंस दे रहा है। अब यानी कुछ नहीं, कुछ का सेंस ये फ्यू, ए फ्यू भी फिल नहीं होगा। फिर बचा लास्ट में फ्यू, यानी कुछ नए के बराबर, नील, यानी थोड़ी बहुत सिटीज, 1 2 सिटी 5 10 सिटी जितनी भी, यानी फिक्स है, नेगेटिव का सेंस दे रही है, यानी नए के बराबर है। नए के बराबर इंडिया की जो सिटीज हैं वो है स्प्लेंडेड लश ग्रीन ट्रीज, यानी ग्रीन ट्रीज से स्प्लेंडेड है, लश है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्यू डिटरमिनर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सुटेबल कौन सा होगा, तीनों डिटरमिनर में से फ्यू, ए फ्यू, द में से फ्यू होगा। इसी तरीके से सेकंड वाला है, पीपल आर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, क्या इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे खुश हैं, नहीं है, तो द फ्यू अपने आप कैंसिल हो गया। इस वर्ल्ड में कुछ लोग खुश हैं, हाँ कुछ खुश हैं, नए के बराबर लोग खुश हैं, तो क्या होगा, कुछ लोग खुश हैं। तो आज यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव सेंस देने वाला ए फ्यू। ओके, इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है, सी हैज गॉन थ्रू बुक, सी हैज, यानी जितनी उसके पास, सी हैज यानी पोजीशन का सेंस यहाँ पे दे रहा है हैज, ठीक है, एज वर्ब है, यहाँ पे पोजीशन का सेंस दे रहा है, यानी वह गॉन थ्रू इज ए फ्रेजल वर्ब, गो थ्रू फ्रेजल वर्ब यानी पढ़ चुकना, अंदर से गुजर जाना, निकल जाना, यानी उस चीज को कंप्लीट कर लेना, एक टास्क को, एक वर्क को। सी हैज गॉन थ्रू बुक, सी हैज
यानी जितनी उसके पास बुक थी यानी वो नए के बराबर पढ़ चुकी है, कुछ पढ़ चुकी है, या जितनी उसके पास अवेलेबल थी वो सारी की सारी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो सी है चाहे इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पोजीशन का सेंस है, जितनी उसके पास बुक थी वो सारी की सारी के अंदर से गुजर चुकी है, सारी की सारी ग्रास्प कर चुकी है या उसको पढ़ चुकी है पूरी तरीके से थॉरोली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देयर फ्यू यहाँ एज ए डिटरमिनर फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये सारे जो डिटरमिनर्स हैं, न्यूमरल्स हैं, उन्हें हमें कुछ ना कुछ रूल, कुछ ना कुछ ट्रिक, कुछ ना कुछ हमें अपने माइंड में कंटेंट सेट करके रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें इन्हें फिल करना होगा। तो इसी में हमारा नेक्स्ट है, अगला रूल है हमारा इसी में, जैसे इसके पार्ट जो फोर्थ है उसी में देखिए डिटरमिनर्स न्यूमरल्स में जो फोर्थ नंबर का पार्ट है उसमें है फर्स्ट, देखिए ऑल, ठीक है, ऑल एंड बोथ दोनों आएंगे इसमें। तो देखिए इसमें हम डिस्कस करते हैं ऑल का यूज हम बिफोर सब्जेक्ट एंड वर्ब। ऑल में जो ऑल के यूजेस का जो फर्स्ट रूल है वो है बिफोर सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों से पहले हम ऑल का यूज करते हैं। ऑल यानी जैसे कि सभी, सारे के सारे, जैसे द वर्ल्ड इज ए स्टेज। अब देखिए ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, द वर्ल्ड इज ए स्टेज। अब इसमें हमें क्या करना है कि एज ए सब्जेक्ट, अब देखिए इस सेंटेंस में द वर्ड क्या है, सब्जेक्ट है, ओके, ये वर्ब है और आगे का रिमेनिंग पार्ट एज ए कॉम्प्लीमेंट है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि बिफोर सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, ऑल का यूज करेंगे। यानी जो पूरी जो दुनिया है वो क्या है, यानी ये सब्जेक्ट जो है ऑल जो इसी के साथ इंक्लूड हो जाएगा, यानी पूरी का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज है, ओके। अब इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए इसी एग्जांपल में, द स्टूडेंट्स आर रिसाइटिंग पोइम्स। अब देखिए इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं ये जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, सब्जेक्ट है, एंड आर रिसाइटिंग ये क्या है, वर्ब है, ये दोनों पार्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। आर पोइम्स ये एज ए ऑब्जेक्ट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बिफोर सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब देखिए इसमें देखिए ये जो वर्ब है आर रिसाइटिंग पूरी की पूरी वर्ब है, तो इनके मिडल में बिल्कुल बीच में हम ऑल डाल देंगे। द स्टूडेंट्स आर ऑल रिसाइटिंग पोइम, यानी सारे के सारे जो स्टूडेंट्स है वो पोइम को रिसाइट कर रहे थे, रिपीटेशन कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, साथ साथ में बोल रहे थे, दोहरा रहे थे। तो ये सारा इस तरीके से हो जाएगा। यानी ऑल का फर्स्ट यूज क्या है, बिफोर सब्जेक्ट एंड वर्ब हम ऑल का यूज करते हैं। सेकंड, इसमें देखिए ऑल का रूल सेकंड है विदाउट नाउन, यानी जब नाउन नहीं हो, तो इस टाइप के सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में यदि नाउन नहीं होती तो उसमें भी हम ऑल का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है एग्जांपल, नेक्स्ट में मैंने यहाँ लिखा है दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। अब देखिए दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इस सब्जेक्ट को जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे इसमें कहीं हमें नाउन नहीं दिखाई दे रही। ये क्या है, सब्जेक्ट है, इज नॉट, ये क्या है, ये वर्ब है, नॉट नेगेटिव का सिंबल है, ठीक है, इज नॉट गोल्ड, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो हम इसमें करेंगे इस सब्जेक्ट में हमें कहीं भी नाउन नहीं दिखाई दे रही है, तो ये जो यहाँ हम ऑल लिखेंगे यानी विदाउट नाउन, यानी जिसमें नाउन नहीं होती उस सेंटेंस में भी हम ऑल का यूज करते हैं। इसमें नाउन नहीं है इसलिए हम इसमें ऑल का यूज कर देंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स। अब यहाँ ऑल का यूज करते ही ये ऑल इस सब्जेक्ट के साथ इंक्लूड हो गया और इसका मीन क्या निकल गया, ऑल दैट ग्लिटर्स, यानी जो सारी चीजें, चमकने वाली सारी चीजें इज नॉट गोल्ड, वो गोल्ड नहीं होती हैं। तो ये ऑल इसके साथ इंक्लूड होकर पूरे सब्जेक्ट का सेंस देगा और यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा एंड बाकी रिमेनिंग पार्ट वर्ब एंड हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से है विदाउट। अब अगले सेंटेंस में देखिए दैट इज, हम करें दैट इज ऑल, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं जैसे दैट्स ऑल, ठीक है। अब इसमें भी देखिए हमें कहीं नाउन नहीं दिखाई दे रही, तो इस तरह के सेंटेंस में हम ऑल का यूज कर देते हैं, यहाँ ऑल आ जाएगा, ओके। तो सेकंड रूल इसका क्या हुआ, विदाउट नाउन। विदाउट नाउन जिसमें नाउन नहीं होती है सेंटेंसेस में भी हम ऑल का यूज कर देते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट रूल मैंने ऑल के बारे में लिखा है, बिफोर 3 और मोर आइटम्स, 3 या 3 से ज्यादा आइटम्स या थिंग्स की कोई बात होती हो तो वहां पर भी हम ऑल का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है सी विल बाय 4 ड्रेसेस, यानी मैंने लिखा है बिफोर 3 और मोर आइटम्स, 3 या तो 3 हो या फिर उससे ज्यादा हो। अब तो देखिए 3 से ज्यादा कितने हैं, 4 आइटम्स के लिए बात हो रही है और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑल। सी विल बाय ऑल 4 ड्रेसेस, उसने चारों की चारों ड्रेसें उसने बाय करेगी वो, तो इसमें ये आ जाएगा
तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये वर्ब हो गई, ये हमारा एज ए डिटरमिनर हो गया, और ये इसके साथ इंक्लूड हो गया, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का सेंस दे देगा। ओके, अब इसी तरीके से नेक्स्ट रूल मैंने लिखा है ऑल ऑफ प्लस पर्सनल प्रोनाउन। ऑल ऑफ का स्ट्रक्चर हो साथ में एंड पर्सनल प्रोनाउन हो, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हमें अपने माइंड में बिल्कुल सेट रखना है और उसी के अकॉर्डिंग इसका यूज करना है। तो देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, अब देखिए ऑफ देम, देम क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। तो इससे पहले ऑल ऑफ, सी कन्वेड ऑल ऑफ देम हर लव, तो इसमें देखिए ये स्ट्रक्चर पूरा फॉलो हो रहा है, ऑल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, तो ऑफ प्लस पर्सनल प्रोनाउन, तो यहाँ पे ऑल का यूज हम कर देंगे। ओके, नाउ इसी में जो फोर्थ पार्ट है इसमें दो डिटरमिनर है हमारे, फर्स्ट है ऑल, सेकंड है बोथ। तो बोथ का यूज देखिए ईच ऑफ टू, यानी दोनों के दोनों, दोनों वो दोनों काम करते हैं। तो देखिए इसका यूज हम छोटा सा समझते हैं। बिफोर, फर्स्ट रूल है इसका, देखिए बोथ का, बिफोर ए नाउन विद ए डिटरमिनर, यानी एक नाउन से पहले, नाउन से बिफोर हम इसका यूज करेंगे, लेकिन उस नाउन के साथ क्या होनी चाहिए, एक डिटरमिनर भी होना चाहिए, कोई और डिटरमिनर हो। ओके, बोथ के अलावा कोई और डिटरमिनर हो। तो देखिए बोथ द स्टूडेंट्स आर इक्वली कल्चर्ड। अब इस सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता है कि ये जो स्टूडेंट्स है इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है साथ में कि ये क्या है, नाउन है, एज ए नाउन भी है ये, एंड सब्जेक्ट का फंक्शन तो इसका सब्जेक्ट है, लेकिन ये है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, तो यहाँ पे ये जो दया आया है वो डिटरमिनर का तो पार्ट है। जब हमने डिटरमिनर टॉपिक पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि इसका पहला पार्ट क्या है, काइंड्स क्या है, आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल्स में मैंने 2 टाइप्स बताए थे, उनमें मैंने बताया था कि द भी क्या है, एक आर्टिकल, सॉरी डिटरमिनर का ही पार्ट है, डिटरमिनर है। तो ये जो विद ए डिटरमिनर का ये जो आया हुआ है इसमें कि विद ए डिटरमिनर होना चाहिए नाउन के साथ, ठीक है, वो तो ऐसी नाउन से, ये नाउन तो है प्लूरल काउंटेबल, इसके साथ डिटरमिनर भी है, विद ए डिटरमिनर भी है। तो इस कंडीशन के कारण, इस शर्त के कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोथ का यूज कर देंगे। बोथ द स्टूडेंट्स आर इक्वली कल्चर्ड, यानी दोनों स्टूडेंट्स इक्वली क्या है, कल्चर्ड है। ओके, तो इस सेंस में हम इसका यूज कर देंगे बोथ का यूज। इसी तरह नेक्स्ट बोथ का यूज है बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले भी हम बोथ का यूज करते हैं। वैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया है वी हैव लर्न। अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, अब यहां से ये हैव एंड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गई हमारी वर्ब, और ये कौन से टेंस की है ये आपको पता ही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब बन गई है। अब देखिए इससे बिफोर यानी इस वर्ब से पहले ये तो दो है वर्ब है इसमें, ये हमें पता ही है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। मैन वर्ब वो होती है जिनके 3 फॉर्म्स में जिन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसी के अंदर बिफोर वर्ब। अब ये वर्ब तो मैन वर्ब है, इससे पहले हम क्या करेंगे, बोथ का यूज करेंगे। वी हैव बोथ लर्न द लेसन, हम दोनों ने, वी हैव बोथ लर्न द लेसन, हम दोनों ने क्या किया, लेसन को लर्न किया। ओके, तो इसमें ये रूल फॉलो हो गया। अब नेक्स्ट बोथ का रूल है बोथ एंड, जैसे हम कंजक्शन का यूज करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि बोथ कंजक्शन के साथ एंड का यूज किया जाता है। तो उसी रिगार्डिंग हमने थर्ड रूल बनाया है बोथ एंड, बोथ के साथ एंड का स्ट्रक्चर हो, जैसे आई बोथ प्ले एंड स्विम डेली। अब इस सेंटेंस में देखिए ये जो 2 वर्ब्स होती हैं, यानी 2 एक्टिविटी अगला कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, ओके, और ये क्या है, प्ले एंड स्विम, दोनों ही मैन वर्ब है। डेली ये एडवर्ब है हमारा। तो इसमें देखिए ये जो बोथ आया है, यानी बोथ एंड का स्ट्रक्चर बनता है, ये एज ए कंजक्शन कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो ये मैंने दोनों ही एक्टिविटी की, दोनों ही वर्ब मैंने की, मैंने प्ले भी किया और मैंने स्विम भी किया, ये दोनों मैन वर्ब है। तो इन दोनों वर्ब से पहले या हम कह सकते हैं बोथ एंड का स्ट्रक्चर जहां बनता हो वहां पे एंड बीच में आ रहा हो, 2 मैन वर्ब्स हो और उनके बिटवीन क्या, मिडल में क्या आ रहा हो, एंड आ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम वहां पर बोथ का यूज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने आज ये जो डिटरमिनर्स का पार्ट 5th है इसके कुछ रूल्स हमने देखे हैं, कुछ डिटरमिनर्स देखे हैं। इसके अलावा जो आगे के डिटरमिनर्स हैं उन्हें हम, क्योंकि काफी लॉन्ग है टॉपिक, तो हम इनको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।